नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को झारखंड के भूगोल को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैप के थ्रू से झारखंड की मैप के थ्रू से झारखंड को समझने का कोशिश करेंगे, इसकी अवस्थिति और विस्तार को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें आज आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मैप के थ्रू से सीखेंगे, मैप के थ्रू से जानने का कोशिश करेंगे झारखंड को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले झारखंड का गठन कब हुआ, ठीक है। झारखंड का गठन हुआ तो कैसे हुआ, ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग झारखंड का अर्थ क्या है उसको समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि झारखंड का अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड का अर्थ की बात करें तो देखिए, झारखंड, ये देखिए झारखंड दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। देख लीजिए, एक है झार और खंड, ठीक। झारखंड, झार यानी कि वन, ठीक है, वन, और खंड यानी कि प्रदेश, ठीक है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो वन प्रदेश होता है, वन प्रदेश, ठीक है। झारखंड का अर्थ या तो शाब्दिक अर्थ, झारखंड का शाब्दिक अर्थ बोले तो वन प्रदेश होगा। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, झारखंड बना तो कैसे बना, ठीक है। झारखंड बनने के लिए कुछ तो विधेयक लाया गया होगा, तो ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग विस्तार से। दोस्तों झारखंड का गठन हम लोग जानते हैं कि गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। हम लोग को इतना पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, यानी कि झारखंड बना। लेकिन ये बना कैसे, ये सभी बातों को शायद आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, झारखंड गठन के लिए एक विधेयक लाया गया था। देखिए, उसको हम लोग समझते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है। ये विधेयक लाया गया था। ठीक है दोस्तों। इसे बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2000 से पारित हुआ, ठीक है। यह बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 को पारित हुआ, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में गया, ठीक है। लोकसभा से 2 अगस्त 2000, ठीक है, 2000 को वहां से पास हो गया। उसके बाद यह राज्यसभा में गया, ठीक है। राज्यसभा से 11 अगस्त, याद रखिएगा, 11 अगस्त 2000, ठीक है, 11 अगस्त 2000 को वहां से पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास गया। तो यहाँ पर 25 अगस्त, याद रखिएगा, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद वो क्या बन जाता है,
अधिनियम बन जाता है, अधिनियम एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति की स्वीकृति मिला यहाँ पर, स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति मिल गया। उसके बाद यह क्या बन गया, ये विधेयक एक्ट बन गया। ठीक है, तो सोच लीजिए कि झारखंड 25 अगस्त 2000 को ही बन चुका था, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि 15 नवंबर 2000 झारखंड का गठन हुआ। ठीक दोस्तों, ये डेट क्यों लिया गया, आप लोग गौर किए हैं कभी? दोस्तों, ये डेट एक महापुरुष का जन्मदिन है, उसी को यादगार बनाने के लिए यह डेट को ही झारखंड का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा 15 नवंबर 2000 ये डेट क्यों लिया गया है? 15 नवंबर 1875 ये डेट को याद करिए। ठीक है दोस्तों, ये डेट को ही यादगार बनाने के लिए, इसी डेट को भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन इसी डेट को हुआ था। ठीक है, यही डेट को यादगार बनाने के लिए झारखंड का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। वैसे तो 25 अगस्त 2000 को ही झारखंड बन चुका था। राष्ट्रपति का स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड सोचिए बन ही गया था, लेकिन 15 नवंबर को यादगार बनाने के लिए, बिरसा मुंडा के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ये डेट को ही झारखंड का गठन किया गया। ठीक है, ये डाउट तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। देखिए, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं तो दोस्तों उसका मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। उसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 और मृत्यु हुआ था 9 जून। ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी। ठीक दोस्तों, बिरसा मुंडा के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसे कई उपनाम से भी जानते हैं, धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। वो बिरसा धर्म को अपनाए थे, वे लोगों को कहते थे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। तो दोस्तों, ये झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप सभी को ये बातों को याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था झारखंड से संबंधित कुछ खास बातें। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग। दोस्तों, आप लोग को पता होगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, आप लोग भी रटे हुए होंगे। तो देखिए, आज मैं बता देता हूं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। आप लोग को शायद किसी को नहीं भी पता होगा इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर उत्तरी उत्तरी क्यों बोल रहे हैं, और इधर देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर पूर्वी पूर्वी और इधर उत्तरी और उत्तरी क्यों बोल रहे हैं? यहाँ तो उत्तर दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये समझ में आता है। तो दोस्तों, ये उत्तर और उत्तर क्यों हो रहा है, ये सभी बातों को जानने के लिए मैं थोड़े से आप लोगों को यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ग्लोब है, ये पृथ्वी है। सोच लीजिए ये पृथ्वी है दोस्तों, इसमें देखिए आकृति कैसे बना उसमें मत जाइए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, इसे कौन से लाइन से जानते हैं दोस्तों?
इसको बनाने से पहले एक बात, हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब में बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी में वैसा कोई रेखाएं लाइन है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें काल्पनिक रेखा खींची गई है जिससे कि किसी भी जगह स्थान का पता लगाया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से जो रेखा खींची गई है इसे 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसके नाम है, ठीक, ये भूमध्य रेखा है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर देखिए, अगर इसको बोलते, देख लीजिए, इस तरह से जो लाइनें रहता है लेटी हुई, ठीक है, लेटी हुई उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, और हिंदी में इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इस तरह से जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन इंग्लिश से, और इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, हिंदी से क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो दोस्तों लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाएं की बात करें तो दोस्तों इसमें 181 अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब कि देख लीजिए, इसको मिला के 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा को मिला के 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर रेखा की बात करें तो 360 दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। उसमें से देख लीजिए, यहां पर देखिए, 2 ही लाइन लूंगा मैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये है मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। और देखिए ऊपर वाला जो इधर है उसको उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है, गोला का आधा भाग, गोलार्ध, ठीक है, ऊपर वाला, यहां से ले ये भूमध्य रेखा से ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी भाग, ठीक है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों आप लोग को शायद पता होगा कि हम लोग का भारत किस गोलार्ध में है। और थोड़ी सी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में चले गए हैं, तो देखिए ये कितना है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और ये मकर रेखा भी 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी में क्या है, कर्क रेखा है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। सपोज करिए भारत है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत क्या है, कहां पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और दोस्तों यहां पर अगर इसके देशांतरीय से बांटे यहां पर, तो देखिए इधर का हो गया पूर्वी देशांतर, क्या हो गया, पूर्वी, ठीक, इधर का पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में, देशांतरीय विस्तार में बांटे तो, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया होगा। और एक चीज, इसको बना के दिखाने का मतलब है कि झारखंड भी, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो झारखंड कहाँ है, देख लीजिए, झारखंड यहाँ पर है, झारखंड मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर झारखंड है, तो झारखंड के बीचों बीच से, ठीक है, रांची जिला होके, रांची राजधानी होके यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों झारखंड यहाँ है, तो झारखंड भी किस गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध, और इधर आ रहे पूर्वी गोलार्ध। अगर हम लोग इसको देखिए, ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है,
अगर यहाँ पर हम लोग उत्तर पूर्व देख लीजिए, उत्तर पूर्व, और इधर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, फिर इधर दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, फिर इधर उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से बांटे तो क्या होगा, दिशा पूछ दिया जाए कि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम, तो क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर पूछे तो झारखंड की अवस्थिति या भारत की अवस्थिति क्या होगा, उत्तर पूर्व, ठीक है, क्या होगा, उत्तर पूर्व, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि झारखंड की अवस्थिति कहां पर है या भारत की अवस्थिति कहां पर होगा, ये दोनों बातें क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों देखिए, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, यहाँ पर ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन से यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये भी उत्तर, ये भी उत्तर। तो नीचे से देख ले, उत्तरी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 करते जाएंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, किसका, भारत का। अगर देखिए ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर ग्रीनविच लाइन से इधर बढ़ते जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से उधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, इसका देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है, किसका, भारत का, ठीक है। अगर इसी में झारखंड की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो इसका बीच में होगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इसके क्या होगा, क्या होगा, 21 डिग्री, यहां पर देख लीजिए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर 23 डिग्री हो रहा है कर्क रेखा, उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड होगा। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेरा बात को ध्यान से सुनिए, अगर क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश हो गया। अगर देशांतरीय विस्तार देखें झारखंड की तो यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट भारत की देशांतरीय विस्तार है। तो हम लोग झारखंड की बात करें तो हम लोग उधर बढ़ेंगे तो देखिए निश्चित ही थोड़ा बढ़ेगा। तो देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट वहां पर भारत का देशांतरीय विस्तार दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है, 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य किसका देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है, झारखंड का। तो दोस्तों ये देखिए समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। यहाँ देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तो उसके इधर होगा तो घट रहा है ना 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गया होगा झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को मैं समझा दूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक नहीं देखते हैं तो कुछ ऐसे जानकारी हैं जो आप लोगों से छूट सकती है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं झारखंड की मैप पर। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ बातें हैं उसको भी जानना जरूरी है। झारखंड का क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल 79,000
714 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का क्षेत्रफल होगा दोस्तों। ठीक है, अगर देश में इसका प्रतिशत की बात करें, देश में प्रतिशत, तो दोस्तों 2.42% होगा। याद रखिएगा, 2.42% होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का जो नंबर है, ठीक है, झारखंड का स्थान है वो 16वां है। ठीक है, 16वां है क्षेत्रफल के हिसाब से। देश में झारखंड का स्थान 16वां होगा। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो देख लीजिएगा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 3 करोड़, ठीक है, 3,29,88,134 ये जनगणना है, ये जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों ये होगा 2.772%। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें, देश में स्थान क्या होगा 14वें नंबर का। ठीक है, देश में बोल रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ये बातों को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब आते हैं झारखंड के मैप में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो झारखंड के जिला कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, किस किस जगह पे है, उसको भी जानना जरूरी है। परीक्षा डायरेक्ट पूछा जाता है कि देख लिए क्रम सजाने दे देता है, या फिर इसके बीच का पूछ दिया जाता है, या फिर आपको पूछ देगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं, मतलब सीमा स्पष्ट नहीं करते, सीमा साझा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का मन में, दिमाग में मैप सेट रहेगा तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को रटना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि रटा हुआ ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहता है, दिमाग से उड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर रटने की कोशिश नहीं करेंगे, याद करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, झारखंड का देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। दोस्तों झारखंड की चौहद्दी की बात करें तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहां पर है? पूर्व में है। और पश्चिम में देख लीजिए सीजी है, सीजी मतलब कि छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश। दोस्तों पश्चिम में दो राज्य है, सीजी छत्तीसगढ़, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और देखिए उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में सवाल बनता है इस तरह से कि झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य हैं, या तो कौन से दो राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग जिला को देखते हैं। यहाँ पर देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, यहाँ पर दुमका है, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम।
और देखिए यहाँ पर लातेहार है। तो दोस्तों ये झारखंड के जिले हैं। दोस्तों इन्हें याद रखना जरूरी है, किसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, झारखंड बनने से पहले, झारखंड गठन से पहले आप लोगों को याद रखना है कि झारखंड गठन, देख लीजिए, झारखंड गठन से पहले कितने जिले थे? 18 जिले। याद रखिएगा, कितने जिले? 18 जिले थे। झारखंड बनने के बाद 6 जिले जोड़ा गया है, 6 जिला जोड़ा गया है। टोटल कितना है? 24 है। ठीक है, तो दोस्तों ये 18 जिलों का क्रम तो आप लोगों को नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जो झारखंड गठन के बाद बना है उसका क्रम पूछता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। दोस्तों उसको डेट सहित याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड गठन के बाद कौन कौन से जिले बने हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, लातेहार, याद रखिएगा, लातेहार, जामताड़ा, क्या है? जामताड़ा। फिर सिमडेगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी जिला झारखंड गठन के बाद बना है। फिर सरायकेला, खरसावां, फिर देखिए खूंटी, फिर रामगढ़। ये देखिए, ये सभी जिला झारखंड गठन के बाद बना है। अगर दोस्तों इसके डेट की बात करें तो देखिए यहां पर 4 अप्रैल 2001, जी हाँ दोस्तों, ये 2001 में बना है। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। फिर सिमडेगा 30 अप्रैल 2001। फिर देखिए सरायकेला, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, कहीं कहीं 1 अप्रैल दिया रहता है, कहीं 30 अप्रैल। तो दोस्तों अगर 1 अप्रैल करते हैं तो इसका जो सीरियली है वो उसमें बहुत ही अंतर आ जाएगा, ये पहले पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, इसलिए यहाँ पर इसको 30 अप्रैल ही लिखिए, 30 अप्रैल 2001। ये सभी 2001 में बना है। ठीक है, 4 जिला 2001 में बना, फिर 2 जिला यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का डेट सेम है। ठीक है, 12 सितंबर 2007, लेकिन खूंटी पहले बना था और रामगढ़ बाद में, कुछ समय का अंतर होगा, कुछ देरी का। ठीक है, तो 12 सितंबर 2007 को ये दोनों जिला बना था, खूंटी और रामगढ़। तो देख लीजिए 6 जिला झारखंड गठन के बाद बना है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रामगढ़। ठीक है, तो दोस्तों ये था झारखंड गठन के बाद बनाए गए जिले। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, गढ़वा 31 मार्च 1991 को बना था। ठीक है, पलामू 1892 को, चतरा 29 मई 1991, हजारीबाग 1833। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हजारीबाग जिला बना था। और इसका इतिहास, ठीक है, ये जिला कब बना था, सबसे पहले कौन सा जिला किससे कट के बना था, ये सभी को हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर मैं मोटा मोटी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोडरमा बना था 10 अप्रैल 1994 को। ठीक है, गिरिडीह 1972 और देवघर 1 जून 1981। फिर देखिए दोस्तों दुमका 1855। फिर देखिए 25 मई 1983 को गोड्डा, और साहेबगंज 17 मई 1983, और पाकुड़ देखिए 18 जनवरी 1994, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001। उसके बाद देखिए बोकारो 31 मार्च 1991। दोस्तों रामगढ़ देखिए 12 सितंबर 2007, रांची 1899। इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, सभी को देख लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि सवाल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल दे सकता है कि गढ़वा देख लीजिए, यहाँ पर गढ़वा कितने राज्य को, गढ़वा झारखंड के गढ़वा जिला कितने राज्य को टच कर रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। तो देखिए
यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है कि गढ़वा 3 स्टेट को टच कर रहा है। ठीक है, कितने स्टेट को? 3 स्टेट को टच कर रहा है। देखिए यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है, तीनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए झारखंड के कौन ऐसे जिले हैं, ठीक है, जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। लोहरदगा देखिए ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है, और खूंटी भी देखिए ये बीच में किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों आगे सवाल इस तरह से बन सकता है कि उड़ीसा के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से, या तो ऑप्शन रहेगा इनमें से कौन सा जिला है जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन रह सकता है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, रांची, लोहरदगा, लातेहार। तो याद रहेगा, दिमाग में आपका माइंड सेट रहेगा मैप, तो आप याद कर सकते हैं कि कर रहा है मैं पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, सीमा साझा कर रहा है तो पूर्वी सिंहभूम, अगर इस तरह से रहेगा तो। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा किसके साथ सीमा साझा करता है? किसके साथ? उड़ीसा के साथ, उड़ीसा। ठीक है, इधर देखिए गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा नहीं होगा, गुमला, सिमडेगा, 1 2 3 4, ये 4 जो जिला है वो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। और यूपी के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है? गढ़वा। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए आगे यहाँ पर इधर देखिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये किसके साथ? वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। कर्म सजाने भी दे देता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इधर से देखिए यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देखिए ये बिहार के साथ सीमा साझा कर रहा है। बिहार, उत्तर में बिहार। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। ये पहला वीडियो है दोस्तों मेरा, ठीक है, ये थ्योरी क्लास वाला। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और मैं जब इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है, जब मतलब कि अगला क्लास मैं आप लोगों को के लिए लेकर आऊंगा, तो उसमें इसको हम लोग समराइज करके थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।